अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे बात कर रहे हैं और इसके आखिरी लेक्चर की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। 19 to 22 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा इसके अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 19 लिखता हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, कॉज ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, ये आ गया -x/2 और साथ बच्चों दिया हुआ है 1/√x, क्रॉस में 1/√x और -1 dx। ठीक हो गया। अब वैसे तो डायरेक्ट मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, लेकिन पुटिंग से ज़्यादा ज़रा आसानी हो जाती है, तो मैं इसका जो एंगल है ना, इसको पुट कर लेता हूँ √x -x/2 को सम t के इक्वल, ताकि ये cos t सादा सा एक फंक्शन बन जाए जिसका मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे पता हो। सो ज़ाहिर है इसका डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ेगा, 1/2 -x/2 और इक्वल्स dt। अब डिफरेंशियल के लिए बच्चों क्या करना है, पावर को नीचे उतारें, उसकी पावर में से एक कम करें जो डेरिवेटिव डिफरेंशियल का तरीकाकार है, और फिर x का डिफरेंशियल dx। इसी तरह 1/2 को साइड पे करें, x का डिफरेंशियल dx और इधर आ गया dt। जी बच्चों, 1/2 तो आ गया कॉमन, और ये जो है इसको लिख सकते हैं 1/√x माइनस ये 1 और इधर से dx आ गया कॉमन dt। अब बच्चों ज़रा गौर करें, ऐसा तो कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी कि आपने इसको पुट किया, कुछ इस जैसा डिफरेंशियल बन रहा है, ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर दें, 1/√x माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू 2 dt। सो बच्चों ये हमारे पास आ गया cos t 2 dt। रो जो इतनी मुश्किल इंटीग्रेशन आपको नजर आ रही थी, अब आप देखें बिल्कुल सिंपल सी हो गई। 2 को बस बाहर निकालें, cos की इंटीग्रेशन हो गई sin t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2, और cos sin t की जगह पे जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो पुट कर दें, तो आपका ये सवाल कंप्लीट। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 की जब मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 20 में है x+2/x+3, x+2/x+3। इस टाइप के सवाल वैसे मैं आपको अगर बता दूं तो मेरे फेवरेट क्वेश्चंस में से ऐसे सवाल हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दे के वो आपको थोड़ा डबल माइंडेड करता है, कहीं डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन बन सकता है सब कुछ। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्यों है, ऊपर डिग्री ज़्यादा नीचे कम है स्क्वायर रूट आने की वजह से। अब डिवाइड में कर नहीं सकता, नीचे वाला खुद फंक्शन स्क्वायर रूट्स के अंदर है, तो जैसा फंक्शन नीचे है बिल्कुल वैसा फंक्शन ऊपर बनाने की कोशिश करें, तो उसके लिए क्या करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। सो ये आ जाएगा x+2 + 1 - 1 ओवर x+3 स्क्वायर रूट dx। जी बच्चों, इसको लिख सकता हूं मैं x+3 ओवर x+3 स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x+3 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया dx। जी बच्चों, ये ऊपर आपका फंक्शन ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो गई, तो इसको मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ x+3 स्क्वायर रूट या x+3 रेज़ टू पावर 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख रहा हूँ चलिए एक स्टेप कर देता हूँ। ये ऊपर पावर इसकी 1 है ना, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ x+3 रेज़ टू पावर -1/2। मोस्टली स्टूडेंट्स फिर पूछते रहते हैं कि ये रिजल्ट कैसे हो गया, और इसको भी ऊपर ले जाते हैं -1/2 dx। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, बेस एक जैसी हो तो पावर्स को ऐड कर लिया जाता है, 1 में से 1/2 माइनस करूंगा तो वो प्लस का 1/2 रह जाएगा। इसका मतलब है मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 3 + x+3 रेज़ टू पावर 1/2 और dx माइनस x+3 रेज़ टू पावर -1/2 dx। ये आ गया जी स्टूडेंट्स। अब तो फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ये देखें, इसको छोड़ दें, x का डेरिवेटिव 1 है, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव तो उसकी पावर में एक ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें। x+3 की पावर में एक ऐड किया, इसी से डिवाइड कर दिया, माइनस x+3 की पावर में एक ऐड किया और इसी से डिवाइड कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो बच्चों ये आ गया x+3 ओवर 3/2 और इसकी पावर भी 3/2 माइनस x+3 पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा 2/3 x+3 रेज़ टू पावर 3/2 और ये आ जाएगा 2
x plus 3 raised to power 1/2 plus constant of integration. That is your required result. लो बच्चों, आखिरी दो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, कोशिश करता हूँ दोनों ही कर दूँ, लेकिन एक आध वैसे आपको खुद ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 21। सवाल है ये अभी पेपर में भी आया हुआ था, लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन हैं बिल्कुल टेक्निकल होने की वजह से ये आए हुए हैं पेपर में। sin x प्लस cos x ये आ गया। अब बच्चों ना कोई फंक्शन ना कोई डेरिवेटिव वाला सीन नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये जो नीचे ऊपर स्क्वायर रूट 2 है, अगर उसको मैं नीचे लेके आता हूं तो वो 1/√2 होके नीचे आ जाएगा, sin x प्लस cos x dx ऊपर। अच्छा बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं 1/√x। अब ये दो तरह से सवाल हो सकता है। एक तो ये है कि 1/√, जो वैल्यू है ये उसकी है 45 डिग्री की, साइन 45 की भी है और cos 45 की भी है। तो आप दोनों में से भी कोई एक चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने, अगर मैंने साइन किया तो आपने साइन ही करना है, कॉस किया तो आपने कॉस ही करना है। तो अगर मैं साइन यूज़ कर लेता हूँ, साइन 45 डिग्री π/4 या 45 जो भी लिखना है, π/4, और साथ आ जाता है sin x प्लस cos x, चूँकि ये वैल्यू होती है इसकी dx, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि sin π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, लो बच्चों, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, sin x sin π/4 प्लस cos x cos π/4 sin π/4। सॉरी, इसको दोनों के साथ अलग अलग फॉर्मूला बनाने के लिए रियली सॉरी। पहले आप ये काम कर लें कि 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x कर लें, फिर cos π/4 भी आपका 1/√2 है और sin π/4 भी 1/√2 है। तो यहाँ मैं cos के साथ cos और sin के साथ sin कर देता हूँ। इससे होगा क्या कि मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं उस फॉर्मूले का करूँगा इस्तेमाल। कैसे, आप देखिए, dx ओवर, जब आपके पास ये लिखा हो ना, मैं एक साइड पे लिख देता हूँ, sin अल्फा cos बीटा, सॉरी sin अल्फा, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये फॉर्मूला है। अब बच्चों देखें, इसी टाइप का यहाँ पे ये रिजल्ट बना। अब इस रिजल्ट को करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, cos x माइनस π/4, इसको इसमें लिख देता हूँ, तो ये रिजल्ट बनेगा। अब ये जो cos x माइनस π/4 आ गया, ये आप लिख सकते हैं secant x माइनस π/4 dx। 1/cos जो है वो secant के इक्वल होता है, और secant की इंटीग्रेशन मैंने आज ही अपने लेक्चर्स क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिखाई, वो होती है log ऑफ जो है secant, जो भी एंगल है π/4 समथिंग, प्लस tan जो भी एंगल है x माइनस π/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही वो सवाल है, उसमें आपको अलग से उसने दो वैल्यूज़ दे दी हुई हैं और उसके बारे में आपसे ये रिज़ल्ट पूछा है। आप देखिएगा, लेट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जी, सवाल है 1/2 sin x प्लस √3/2 और ये है cos x। बिल्कुल बच्चों वैसे ही जैसे मैंने वैल्यूज़ पहले लिखी, इसमें भी आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। देखें, अगर मैं साइन बनाता हूँ तो sin 30 1/2 होता है, और इधर मैं cos 30 लिख देता हूँ, तो एंगल सेम करके दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें 1/2 दैट इज़ इक्वल्स टू sin 30 या π/6 लिख दें, और इसी तरह √3/2 भी जो होता है ये cos π/6 होता है। ठीक है, इसके अलावा ये सवाल कैसे किया जा सकता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर बच्चे में भी बुक के आंसर का मुझे नहीं पता क्या है कि वो ये कह दें कि जी इसका आंसर तो आपने ये वो लास्ट क्वेश्चन जैसे सेकंड में लिख दिया, उसका कोसेकेंड में है, और जो कोसेकेंड में लिख दिया उसका सेकंड में, तो आंसर कैन बी चेंज बिकॉज मैं ये वैल्यू कुछ भी लिख सकता था और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो जब मैं ये पुटिंग करूँगा तो सेम वैसा ही सवाल बन जाएगा। ये बन जाएगा
साइन पाई बाय 6 साइन एक्स प्लस कॉस पाई बाय 6 कॉस एक्स। तो बच्चों ये तो मेरे पास आ गया 1 ओवर, दोनों साइन दोनों कॉस इकट्ठे आ जाएं तो कॉस एक्स माइनस पाई बाय 6 का फॉर्मूला बना dx, और ये हो गया सीकेंट एक्स माइनस पाई बाय 6, और सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है लॉग सीकेंट एक्स माइनस पाई बाय 6 माइनस प्लस टेन एक्स माइनस पाई बाय 6, ये आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर आप इसको 60 मान लेते हैं, इसको cos 60 कह देते हैं, इसको sin 60 कह देते हैं, तो फिर आपका ये सवाल कोसेकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस सूरत में आंसर जो है आपका वो ये आ जाएगा log कोसेकेंट x माइनस पाई बाई 3 माइनस कॉट x माइनस पाई बाई 3। ये उस सूरत में है इफ़ 1/2 इज इक्वल्स टू cos 60 कर दिया जाए और स्क्वायर रूट 3/2 भी साइन 60 कर दिया जाए, ये उस सूरत में ये सवाल बन जाएगा। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने ये सारे क्वेश्चंस को खूब एंजॉय किया होगा। मैंने आज मैक्सिमम कोशिश की कि आपको तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। इन 2 एक्सरसाइज की ख़ास तौर पे कोशिश करूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी मैक्सिमम क्वेश्चंस करूं, ताकि ये जो इश्यूज़ होते हैं 3.4 3 के हवाले से वो आपके ख़त्म हो जाएं। आप किसी किस्म का कोई सवाल पूछना चाहें तो मुझसे ज़रूर पूछा करें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।